खंडवा जिले की मुंदी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध गांजे की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन को जब्त किया है। खंडवा जिले की मुंदी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लाखों रुपए का मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिहार ने कहा कि घटना दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को जरिए मोबाइल मुखबिर को सूचना मिली। सिल्वर कलर की कार इंडिका क्रमांक MP09 HD 0352 में 2 अज्ञात व्यक्ति खंडवा से मुंदी तरफ से अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर निकले हैं। सूचना पर विश्वास कर हमराई बल में पंचान अनुसंधान के साथ ग्राम खेगांव के पास यूजी पुलिया की आड़ में होकर मुखबिर द्वारा बताई गई सिल्वर कलर की इंडिका कार आने के बाद उसे पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों में नाम पता पूछने पर शेख वसीम पिता शेख नज़ीर, दूसरा नाम रऊफ उर्फ आसिफ पिता शेख यूसुफ, दोनों निवासी ग्राम मोतला थाना बोराखेड़ी जिला बुल्ढाना के बताए गए हैं। जिनके वाहन की नियमानुसार तलाशी लेते समय कार की पिछली सीट पर 2 सफ़ेद रंग की थैली दिखाई दी। इस थैली में गांजा होना पाया गया। तोल करने पर एक थैली में 14 किलो 800 ग्राम और दूसरी थैली में 11 किलो 300 ग्राम कुल 26 किलो 100 ग्राम कीमती 11 लाख रुपए का कार सहित 12 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हरफन मौला पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर दा की पुण्यतिथि खंडवा में उनके चाहने वालों द्वारा समाधि स्थल पर पहुंचकर मनाई गई। देश विदेश में खंडवा का नाम रोशन करने वाले पार्श्व गायक किशोर कुमार वर्षों पूर्व इस जहां से भले ही विदा हो गए हों, लेकिन खंडवा वासियों के साथ ही असंख्य चहेतों के दिलों में आज भी मौजूद हैं। गुरुवार को किशोर दा की पुण्यतिथि पर प्रशंसकों ने उनकी समाधि स्थल पर पहुंचकर सुरमई श्रद्धांजलि दी। साथ ही यहां पर नगर निगम एवं किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के तत्वाधान में दोपहर 1 बजे तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अतिथियों एवं किशोर प्रेमियों ने समाधि पर पुष्प अर्पित कर दूध जलेबी का भोग लगाया। समाधि के समक्ष सजाए गए मंच पर किशोरदा के गीत गुनगुनाकर स्वरांजलि दी गई। अपनी आवाज से दुनिया भर के संगीत प्रेमियों को मोहित करने वाले हिंदी फिल्मी गीतों के गायक स्वर्गीय किशोर कुमार को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर उनके गाए गीतों के जरिए शहर के गायक कलाकारों ने समाधि स्थल पर जाकर सुबह से ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा की पदमनगर थाना पुलिस को अवैध हथियारों के मामले में तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनसे 5 पिस्टल जब्त की गई हैं। खंडवा पदमनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पदमनगर पुलिस ने 2 तस्करों को 5 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को हथियार तस्करों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान हथियार जब्त किए गए। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में खकनार क्षेत्र अवैध हथियारों का निर्माण व तस्करी के लिए जाना जाता है। पुलिस ने 2 आरोपी जो पकड़े हैं वे भी खकनार क्षेत्र के बताए गए हैं। मानधाता में उपचुनाव होने वाले हैं, इसी को लेकर पुलिस द्वारा लगातार सभी थाना क्षेत्रों में विशेष चेकिंग और कार्रवाई की जा रही है। खंडवा पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में ग्राम शेखपुरा थाना खकनार जिला बुरहानपुर निवासी मोहन सिंह पिता भागड़ा जाति भिलाला और हीरालाल पिता काशीराम के कब्जे से 5 नग पिस्टल और 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक किसान को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस ने घायल फरियादी की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। खंडवा पुलिस को किसान गोलीकांड में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला इस प्रकार है कि शनिवार सुबह 11:40 पर ठाकुर पिता बाबूलाल अपने दामाद संजय पालवी निवासी लोहान के साथ बाइक से सुरगांव बंजारी मामा के घर से वापस रायगांव लौट रहे थे। धर्मपुरी फाटक के पास नकाबपोश बदमाश बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आए और दनादन गोलियां ठाकुर पर चला दी। गोली कमर पर लगी और बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पूरी रात सघन तफ्तीश कर और मामला इस प्रकार सामने आया है कि ठाकुर की पत्नी के साथ प्रेम संबंध थे आरोपी दर्शन पिता उदय सिंह राजपूत के। बताया गया है कि किसान ठाकुर अपनी पत्नी के साथ बहुत मारपीट करता था, इसलिए दर्शन और ठाकुर की पत्नी ने मिलकर ठाकुर को मारने की योजना बनाई। आरोपी ने बंदूक 14,000 रुपए में भीकनगांव से खरीदी और 1 राउंड गोली भी। घटना के बाद गोली की आवाज़ सुनकर राह चलते वाहन चालक और गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे थे और आरोपी बाइक सहित भाग गया था। कमर के अंदर गोली घुसने से काफ़ी दर्द हो रहा था। घायल ठाकुर को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया था। मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। विगत दिनों मानदाता उपचुनाव के प्रचार के लिए मोदी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच पर सेल्फी लेने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को बेइज्जत होना पड़ा। यदि आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं तो सावधान, कहीं आपको बेइज्जती का सामना न करना पड़ जाए।
मंच पर मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने वालों को मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे जवान किसी तिनके की तरह खींचकर किनारे कर देते हैं। सेल्फी लेने के चक्कर में सरेआम मंच पर बेइज्जती भला कौन करवाना चाहता है, लेकिन भाजपा के उत्साही कार्यकर्ताओं को ये बात मालूम नहीं थी कि मंच पर जब वे मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करेंगे तो सुरक्षा कर्मी उन्हें बेइज्जत करके खींच कर किनारे कर देंगे। चलिए जनाब, हम आपको दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ नज़ारे। खंडवा जिले की मानधाता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के चलते भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने मूंदी पहुंचे, जहां पर बाबा बुखारदास मेला ग्राउंड में उन्होंने सभा को संबोधित किया। उसके बाद कुछ उत्साही भाजपा कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए और मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने लगे। फिर उनका जो हश्र हुआ आप खुद ही देख सकते हैं। गए तो थे मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने किसी की कॉलर पकड़कर किनारे किया तो किसी की आस्तीन पकड़कर खींच लिया। अब जनाब, चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की सरेआम मंच पर बेइज्जती की जा रही है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव के बाद इनका क्या हाल होगा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।